नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करने के लिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए रिपब्लिक स्टडी बाय संजय सर और सर्च आइकन पे क्लिक कीजिए। रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस, आईटीआई या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डचों का आगमन है इसमें। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ था। डच हॉलैंड निवासी थे, जो वर्तमान में नीदरलैंड में पड़ता है। इनका आगमन 1596 ईस्वी में सर्वप्रथम कार्नेलिस डी हाउंटमैन भारत आया था। हॉलैंड में 8 व्यापारिक कंपनियों की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्थापना हो गई थी। 1602 आते आते इन 8 कंपनियों को विलय कर दिया गया और एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को डच संसद ने एक चार्टर जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, संधि करने, युद्ध करने और किले बनाने का एकाधिकार दे दिया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की, जहां से अपने ये सारी गतिविधियों का संचालन करते थे, वहां अपने सिक्के ढालते थे। उसके बाद अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया। डचों की सर्वाधिक फैक्ट्री पूर्वी घाट पर स्थित थी, क्योंकि इनका संबंध इंडोनेशिया से था। प्रारंभ में भारतीय व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अतः डचों को भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने जकार्ता को 1619 ईस्वी में, मलक्का को 1641 ईस्वी में, श्रीलंका को 1659 ईस्वी में पुर्तगालियों से जीता और 1623 ईस्वी में अम्बियोना नामक स्थान पर अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिससे अंग्रेज बौखला उठे। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा एवं वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत से सूती वस्त्र का निर्यात सर्वप्रथम डचों ने प्रारंभ किया। तो एक क्वेश्चन आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि निर्यात की वस्तु यानी कि वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। ठीक है। डचों का पतन अंतिम रूप से 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कर दिया। इसके बाद डच की जो शक्ति थी वो संपूर्ण तरह से नष्ट हो गया। और इनके पतन का प्रमुख कारण क्या था? इनके प्रमुख कारण था कि डच जो कंपनी थी उसका पूर्ण अधिकार उसके सरकार में था, जिससे डच कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती थी, किले नहीं जीत सकती थी, किसी के साथ अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर सकती थी। और दूसरा कारण यह था कि डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो अंग्रेजों की तुलना में काफी कमजोर थी। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन। स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है।
और इस कंपनी को संसद द्वारा यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक चार्टर जारी करके 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया जाता है। दुर्भाग्यवश 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और शासक बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम शासक बनते ही कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार दे देते हैं, जिससे कंपनी भारत के सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनाने का निश्चय करती है और इससे शाही आज्ञा प्राप्त करने के लिए 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजती है। ठीक है, हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि कैप्टन हॉकिंस भारत किस जहाज से आया था। तो हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहां जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया और साथ ही साथ कैप्टन हॉकिंस को सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का एकाधिकार भी प्राप्त हो गया। तो 1608 ईस्वी में सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनना प्रारंभ हुआ, परंतु पूर्णतः 1613 ईस्वी में बना, जबकि प्रथम फैक्ट्री जो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ बना, मछलीपट्टनम में या फिर सूरत में। तो प्रथम फैक्ट्री बनना प्रारंभ हुआ था कहाँ? सूरत में। प्रथम फैक्ट्री बनना प्रारंभ हुआ था सूरत में, लेकिन प्रथम फैक्ट्री पूर्णतः मछलीपट्टनम में बना था। ये क्या है? 1608 ईस्वी में सूरत में बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन ये कब बना? पूर्णतः 1613 ईस्वी में बना था, लेकिन 1611 ईस्वी में ही मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री बन चुकी थी। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आता है और उसने पूरे साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने का एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। 1623 आते आते अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके तहत अंग्रेजों को गोलकुंडा में फ्री व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ और 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री बालासोर, उड़ीसा में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री कब बनी और कहां बनी? तो पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में बनी। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और यहाँ एक कोठी बनाया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुआ? तो इसका स्थापना मद्रास में हुआ था। उसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बंबई को अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, और इसी बंबई को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक आय पर कंपनी को दे दिया। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने हुगली से 1.5 लाख मुआवजा लेकर अंग्रेजों को हुगली से भगा दिया। 1698 ईस्वी में अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी।
इन तीनों गांवों को मिला करके जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर बसाया और यहाँ पर एक कोठी की स्थापना की जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा। तो पहले पढ़े हम लोग सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है मद्रास में, और ये है फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉब चार्नक के द्वारा। उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हेक्टर ने कर दिया, जिससे फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत अंग्रेजों को 300 वार्षिक कर चुकाकर भारत में फ्री में व्यापार एवं बंबई के सिक्के जो ढाले गए थे उसको पूरे भारत में चलने का एकाधिकार दे दिया। और इस एकाधिकार को ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने मैग्ना कार्टा की उपाधि कहा है, जो एक अधिकार पत्र था जिसके तहत ब्रिटिश पूरे भारत में फ्री में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1623 ईस्वी में सूरत, आगरा और अहमदाबाद में फैक्ट्री स्थापित हो चुका था। 1632 ईस्वी आते आते एक गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेजों को गोलकुंडा में फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना उड़ीसा के बालासोर में होती है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डेल्स ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है और वहां पर एक सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक कोठी की स्थापना करता है। 1661 ईस्वी में कैथरीन जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से उनका विवाह होता है और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बंबई शहर को अंग्रेजों को दे देते हैं और वही बंबई शहर को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक आय पर ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली शहर को लूट लिया जिससे वहां के राजा औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा लेकर वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। 1698 ईस्वी में अजीम उस्सान ने सुल्तानती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर शहर की जमींदारी दे दी। इन तीनों गांवों को मिला करके जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर बसाया और वहां पे एक कोठी की स्थापना की जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने कर दिया, जिसके तहत फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत 300 वार्षिक कर चुका करके अंग्रेजों को भारत में फ्री में व्यापार और बंबई के सिक्के जो ढाले गए थे वो पूरे भारत में चलने का एक अधिकार दे दिया, जिसे एक ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि कहा, जो एक प्रकार का अधिकार पत्र था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। इस रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।